मौत के बाद का सच। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको मौत के बाद का क्या सच है ये बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चले। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी यह बात विज्ञान सम्मत नहीं मान जाती, क्योंकि यह धर्म का विषम है। मुख्य 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्ण सूक्ष्म ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। अब आत्मा पर छाई धुंध। व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चित्त की अवस्था जानना जरूरी है, या कहना चाहे कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव की इनको जानना जरूरी है। आत्मा शरीर में रहकर 4 स्तर से गुजरती है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आत्मा 4 तरह से स्वयं के होने का अनुभव करती है: एक जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति और चौथी तुरीय अवस्था। 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता है, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मवान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है। यहाँ न तो जागृति है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं, जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। होश का स्तर तय करना गति। प्रथम 3 अवस्थाओं में कई स्तर है। कोई जागृत रहकर भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे खाली राम या कल्पना ही जीने वाला। कोई चलते फिरते भी नींद में रहता है, जैसे कोई नशे में धूम चित्ताओं से गिरा, या फिर जिसे कहते हैं तामसिक। हमारे आसपास जो पशु पक्षी है वे भी जागृत है, लेकिन हम उनसे कुछ ज्यादा होश में हैं, तभी तो हम मानव है। जब होश का स्तर गिरता है तब हम पशुवत हो जाते हैं। कहते भी है कि व्यक्ति नशे में व्यक्ति जानवर बन जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में है। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण, स्मृति, कोष और भाव तय करना है कि उसे किस योनि में जन्म लेना चाहिए। इसलिए वेद कहते हैं कि जागने का सतत अभ्यास करो। जागरण ही तुम्हें प्रकृति से मुक्त करा सकता है। क्या होता है मरने के बाद? सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहाँ उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वह गहरी सुषुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोने में चला जाता है। गहरी सुषुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध
करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति सुमतिवान से अच्छा हो या बुरा है तो सुसुप्ति के जागरण चीजों को समझने का प्रयास करता है, फिर भी वह जागृत और स्वप्न समझने का प्रयास करता है, फिर भी वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है। वह कुछ जागा हुआ और कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मन की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृति को नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म लेते हुए जिन्हें पूरे जन्म का ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयां खड़ी हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान है वो भूत प्रेत या पितृ दुनिया रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी है या उन्हें गहरा ध्यान किया है, वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र है। यह प्राकृतिक और तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन है। विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलते हैं। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है, सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहाँ और कैसी दुनिया में जन्म ले। यह चेतना में विमोचन जैसा है, लेकिन कभी भी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो मौत के बाद का सच है, इस वीडियो के टॉपिक के माध्यम से आपको माड़ा मोटा पता चल गया होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और हमारे बेल का आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। ओके।